नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह गुरु वंदना। गुरुम वंदे मातृ रूपम, गुरुम वंदे पितृ रूपम, गुरुम वंदे करुणामयम, गुरुम वंदे सुज्ञानमयम। Salutations to my master's lotus feet. आज चर्चा करते हैं भगवान विष्णु के द्वापर युग कृष्णावतार की। एक बार भगवान थोड़े अनमनस्क बैठे थे। उद्धव जी ने देखा, उन्हें उत्सुकता हुई, उन्होंने उसका कारण जानना चाहा। और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के साथी गोप ग्वालों, गोपियों की स्नेहिल स्मृतियां साझा की। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने अपने मित्रों को, अपने साथियों को अपने सर्वव्यापक सच्चे स्वरूप का ज्ञान क्यों प्रदान नहीं किया? यदि आप ऐसा करते तो आपके साथियों की, मित्रों की विरह वेदना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। वो आपको अपने अंग संग अनुभव कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने सुना तो मुस्कुराए। वो समझ गए कि ये उद्धव जी नहीं, उनका ज्ञान बोल रहा है। उद्धव जी ज्ञान मार्ग के अनुयायी थे। ज्ञान में उनका अटूट विश्वास था, लेकिन वो एक चीज को नहीं समझ पाए कि जिस प्रकार पथरीली जमीन पर बीज बोने से वो पौधा नहीं उगता, नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हृदय में यदि प्रेम की नमी न हो तो ज्ञान का बीज भी फलीभूत नहीं हो सकता। यही कारण है भगवान की दृष्टि में प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और अपने प्रेम युक्त हृदय वाले भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और यही कारण है कि अनादिकाल से ज्ञानियों ने, अध्यात्मवेताओं ने, गुरुजनों ने प्रेम की महत्ता पर विशेष बल दिया। तो भक्त के हृदय में प्रेम की महिमा, भक्त को समझाने वाले, शिष्य को समझाने वाले गुरु महाराज की वंदना करनी चाहिए।
सका न तुझसे, टूट गया वो बेचारा, दया के सागर, तेरा दर जगत से मेरा, गुरुवर दया के सागर, तेरा दर जगत से मेरा। धन्यवाद इस बेहद खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। तो चलिए उद्धव प्रसंग की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं भगवान को सबकी चिंता रहती है, तो ऐसे में वो उद्धव जी की चिंता क्यों न करते। उन्होंने उद्धव जी को सच्चे प्रेम का, निस्वार्थ प्रेम का रूप दिखाने के लिए और भक्ति मार्ग में प्रेम का महत्व समझाने की कामना से उन्हें आदेश दिया कि वो उनके बाल्यकाल के साथी मित्रगणों के पास जाएं और उन्हें उस ज्ञान की चर्चा करें जिससे उन्हें प्रभु के सर्वव्यापक स्वरूप का बोध हो जाए। यही परामर्श दिया था उद्धव जी ने। तो उद्धव जी भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने भगवान के मित्रों से, बाल्यकाल के साथियों से ज्ञान की चर्चा की। उन्हें समझाया कि भगवान किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, वो तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन यदि उनके सर्वव्यापक रूप का बोध हो जाए तो किसी भी व्यक्ति की विरह वेदना का अंत हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि भगवान के मित्र उनके उस सच्चे रूप को जाने और उसके माध्यम से अपने आप को भगवान के अंग संग, उनके पावन सानिध्य में अनुभव कर सकेंगे। बात ज्ञान सम्मत थी, कोई भी असहमत नहीं हुआ, लेकिन इसके उत्तर में गोपियों ने अपनी एक समस्या उद्धव जी के सामने कह दी। गोपियां कहती हैं, भक्त शिरोमणि सूरदास जी के शब्दों में गोपियों ने कहा, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश, ऊधो मन न भये 10-20। उद्धव जी, आपकी बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे पास तो एक ही मन है, कोई 10-20 या बहुत ज्यादा मन नहीं है। और जो एक मन हमारे पास है वो तो भगवान कृष्ण के साथ चला गया। अब जब हमारा मन हमारे पास है ही नहीं, तो बताइए हम किस मन से भगवान के सच्चे रूप की आराधना करें। गोपियों का कथन 100% सत्य था, क्योंकि भक्ति चाहे प्रेम मार्ग से हो चाहे ज्ञान मार्ग से हो, उसमें पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण आवश्यक होता है। इसीलिए कहा गया कि भक्त के लिए मनसा वाचा कर्मणा, अपने भगवान के श्री चरणों में आस्था रखना, विश्वास करना ही श्रेयस्कर है। और जब गोपियों का मन उनके पास था नहीं, तो आधे अधूरे मन से तो वो भक्ति नहीं कर सकती थी ना। इतना तो हम सभी को समझना होगा, क्योंकि भक्ति अगर करनी है तो होल हार्टेडली, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करनी होगी। अब इस चर्चा को यहीं रोकेंगे और सुनेंगे बाई जी का सत्संग। सुना रही हैं महात्मा भूमिका बाई जी मुंबई से। तो आइए सुनते हैं उनकी ज्ञानमय वाणी, उनका सत्संग प्रवचन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति श्री जगज्जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, परम कृपालु परमात्मा की हम सब जीवों पर असीम कृपा है, दया है कि आज हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है। और कहा है कि सत्संग हमारे मनुष्य जीवन के लिए, हमारे मन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा कि गंगा में जाकर स्नान करने से, खूब मल मल के नहाने से हमारे शरीर की मैल तो धुल जाती है, लेकिन मन तो संसार के विषय विकारों से मैला का मैला ही रह जाता है। और मन को धोने के लिए, मन की पवित्रता के लिए हमारे संतों ने कहा है कि हे जीव, तुम्हें सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए संत समझाते हैं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। कहा कि सत्संग की गंगा में रोज डुबकी लगाना चाहिए। वैसे बाहर से तो बहुत नहा लेते हैं, हम रोज नहा लेते हैं, एक की जगह 2-2 बार नहा लेते हैं, शरीर को तो खूब साफ रखते हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए हमें सत्संग का सहारा, सत्संग का आसरा लेना होता है। क्योंकि ये मन सत्संग में बैठकर ही शांत होता है। सत्संग को ही सुनकर ये मन पवित्र होता है। और इसीलिए कहा है कि भाई मन अगर हमें एकाग्र करना है, हमारे मन को अगर हमें शांत करना है, तो सत्संग का सहारा लेना होता है। क्योंकि आज सबकी समस्या यही है कि इस मन को हम प्रभु परमात्मा की भक्ति में कैसे लगाएं, इस मन को हम एकाग्र कैसे करें। क्योंकि आज मानव संसार में हर उस संसाधन को प्राप्त कर रहा है, हर एक भौतिक चीज को अपने जीवन में प्राप्त कर रहा है, दिन रात दौड़ लगा रहा है। आज मानव सोचता है कि मेरा छोटा घर है वो बड़ा बन जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, मेरे बड़े घर के आगे कार खड़ी हो जाए तो मुझे शांति
लेकिन जितना ज्यादा संसाधनों को हम इकट्ठा करते हैं, मन उतना ही ज्यादा चंचल बनता जाता है। और इस चंचल मन को बाहरी संसाधनों से रोकना नामुमकिन है। उसके लिए हमें अपने अंतर जगत में जाना होगा। बाहरी संसाधनों से मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, और इसीलिए इसी मन को एकाग्र करने के लिए हमें संतों का सहारा, ज्ञान का सहारा लेना होता है। इसी मन के लिए तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं और भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, गो गोचर जहां लगी मन जाई, ते सब माया जाने हूं भाई। कि ये मन इंद्रियों के माध्यम से हर संसार के भोग को, विषय को ग्रहण करता है। कोई इंद्रिय जैसे आंख है, कान है, नाक है, वो विषयों को ग्रहण नहीं करती है। उन विषयों के माध्यम से मन उसे ग्रहण करता है। मन उन इंद्रियों का सहारा लेके संसार के हर एक विषय को अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे एक उदाहरण दूंगी कि अगर हम बाजार से जा रहे हैं और हमने एक नौलखा हार देखा, नौलखे हार में हमारी सबसे पहले क्या हुई, दृष्टि पड़ी, हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने तुरंत पैसे देकर उस नौलखे हार को खरीदा। और खरीदने के बाद उसे बड़ी सी पार्टी में पहनकर भी गए। 4 लोगों ने हमारी तारीफ भी बहुत कर दी कि भाई ऐसा हार तो हमने कहीं देखा ही नहीं। और उस हार को पहन के हमने खूब वाहवाही लूटी। और एक दिन क्या होता है कि उस हार को हम जैसे ही अलमारी में निकाल कर रख देते हैं, तो कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद फिर दोबारा उस हार को देखते हैं, तो जो पहली बार उस हार को खरीदा था, जो आनंद पहली बार उस हार को देखकर मन को हुआ था, वो कुछ महीने बाद वो आनंद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अब मन हार से हटकर किसी दूसरी ओर चला गया। अब मन में हार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा है। अब मन में हार के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रही है। अब हार की तरफ हम पलटकर देखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा है कि संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। संसार में हर चीज बदलती रहती है। आज मन को हार भाया है, कल मन को कोई और चीज भाएगी। और इसी तरह संसार में हमें कभी हार अच्छा लगता है, तो कभी कोठी अच्छी लगती है, तो कभी बंगला अच्छा लगता है। और इन सब चीजों को हम प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती है। शांति कहाँ मिलेगी? जो चीज अपरिवर्तनशील है, जो इस संसार में कभी बदलती नहीं है। जो चीज बदलती है, जो अस्थिर है, वो हमारे मन को स्थिर नहीं कर सकती। और जो अस्थिर है, जो कभी बदलती नहीं है, जो शाश्वत है और जो घट-घट व्यापक है, वो हमारे मन को एकाग्र कर सकती हैं, हमारे मन को शांति दे सकती हैं। और वो घट-घट व्यापक, वो अविनाशी तत्व, वो है परमपिता परमात्मा का वो पावन नाम, जिसे जानने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। हमें इस संसार में परमपिता परमात्मा ने भेजा है, लेकिन हम उसे प्राप्त करने की बजाय हम इस मन को संसार के गोरख धंधे में लगा लेते हैं। और इसीलिए संसार में संत हमें बार बार समझाते हैं कि हो नाम जप ले मन मेरे, हो नाम जप ले मन मेरे, विषयों में क्यों रमता है, विषयों में क्यों रमता है, हरि नाम का सहारा भव पार करता है, नाम जप ले मन मेरे।
बार बार संत समझाते हैं कि हे मन, हे जीव, तू इस मनुष्य जीवन को भगवान के नाम सुमिरन में लगा, उनकी भक्ति में लगा, उनके उस सत्संग में, सेवा में लगा। क्योंकि कहा बिना नाम को जाने हमें इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम उसे जाने कैसे? तो कहा है कि जिस तरह सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें क्या करती है? सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट धरती पर पड़ती हैं, अगर हम उसके आगे कागज रख दें तो कहा कि वो कागज गर्म हो सकता है लेकिन उसमें आग नहीं लग सकती। लेकिन जैसे ही हम एक मैग्नीफाइड ग्लास का सहारा लें और जैसे ही हम उसको उस कागज के ऊपर रख दें और जैसे ही वो सूरज की किरणें उस ग्लास के जरिए एकाग्र होती हैं तो तुरंत 2 मिनट के अंदर उस कागज में आग लग जाती है। किरणें तो वही है, लेकिन जब तक किरणें बिखरी हुई थी अग्नि प्रकट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन किरणों को हमने ग्लास के सहारे से एकाग्र किया तो 2 मिनट में उसके अंदर अग्नि प्रकट हो गई। ऐसे ही हमारा मन भी संसार में भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ मन कभी परमपिता परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में, अपने घट मंदिर में प्रकट नहीं कर सकता। उसके लिए हमें उस नाम का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे ही मन उस नाम के सहारे से उस ज्ञान को अपने अंदर प्रकट कर लेता है, अपने अंदर उस ज्योति को प्रकट कर लेता है, तो देखिए मन जो संसार में शांति के लिए भटक रहा था, मन जो संसार में विषय भोगों के लिए भटक रहा था, वो अचानक ही एक साथ ही शांत हो जाता है, उसके अंदर शांति आ जाती है। तो वो परमपिता परमात्मा से ही ये मन एकाग्र हो सकता है, शांत हो सकता है। लेकिन उस नाम को अगर हमें जानना है तो कहा है कि उस नाम को अगर हमारे अंदर जानना है तो हमें एक सच्चे तत्वदर्शी महान पुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, हम उस नाम को, उस परमपिता परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को अपने घट मंदिर में प्रकट नहीं कर सकते। हम जान भी लेंगे, हमें पता भी है, जैसे कहा है कि यहाँ से हम अगर ताजमहल जाना चाहें और हमने ताजमहल के बारे में सारी जानकारी ले ली, हमने किताब भी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हम ताजमहल के पास नहीं जाएंगे और जब तक हमारे पास कोई गाइड नहीं होगा तो हमें उसका इतिहास भी पता नहीं चलेगा और ताजमहल तक भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे ही संत हमें समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा के बारे में हमें पता भी है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं होगा, एक सच्चे शाश्वत सद्गुरु नहीं होंगे, तब तक हम अपने हृदय में उस परमपिता परमात्मा को प्रकट नहीं कर पाएंगे। एक मार्गदर्शक के बिना हम आध्यात्मिक स्कूल में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए अर्जुन जब कहता है कि हे प्रभु, मैं उस नाम को, उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानूं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि है अर्जुन, तुम तत्वदर्शी महान पुरुषों की शरण में डंडे की तरह लेटकर, मतलब टोटल सरेंडर करके, अपने तन मन को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित करके, उनके चरणों में लेटकर तुम उस ज्ञान की याचना करो, उस ज्ञान को तुम उनको मांगो, उनकी सेवा कर कर, उनकी भक्ति कर कर, उनके मन को प्रसन्न करके तुम उस भक्ति की याचना करो। और तुम्हारा मन जब उनकी सेवा करके, उनकी भक्ति करके पवित्र होगा, उस ज्ञान को जानने लायक होगा, तो वो उस भक्ति का दान तुम्हें देंगे। तो इसीलिए कहा है कि हमें भी अपने जीवन में उस सद्गुरु की, उस मुर्शिद की खोज करनी होगी और उस
कहा है कि जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो देखो वो हमारे जीवन की नैया को भवसागर से पार कर देते हैं। ये भवसागर क्या है? भवसागर यही है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरा अग्नि शयनम यह संसारे खलु दस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि कहा कि ये पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम का ये जो भव रोग है, ये कुरोग है, इस रोग को दूर करने के लिए हमें सद्गुरु वैद्य की जरूरत पड़ती है। कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यहन विषय कर आशा। कि इस भवरोग को दूर करने के लिए हमें सद्गुरु रूपी वैद्य की जरूरत पड़ती है। उस जैसे अगर हमारे शरीर में कोई रोग है, हमारे शरीर में कोई पीड़ा है, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कोई अगर हमें कोई कहे कि भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन बहन जी कहा कि 5 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या वो 5 साल पहले मरे हुए डॉक्टर हमारे रोग का इलाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रोग के इलाज के लिए हमें जीते जागते डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कहा है कि हमारे भी मन को इस संसार का रोग लगा हुआ है, तो इस मन के रोग को दूर करने के लिए हमें भी जीते जागते सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, जो हमारे मन की मैल को धो सके, हमारे मन के रोगों को दूर कर सके। ऐसे ही शाश्वत वैद्य की हमें जरूरत पड़ती है। और जब कहा कि जब वो कोई दवाई देते हैं, कहा कि दवाई पहले कड़वी ही होती है, कहा कि कड़वी दवाई जब पिएंगे तभी तो रोग दूर होगा, और कहा कि मीठी दवाई देंगे तो मीठी दवाई से रोग दूर नहीं होता है, रोग तो कड़वी दवाई पीने से ही दूर होता है। तो इसीलिए सद्गुरु क्या कहते हैं कि दवाई तो खानी ही है, लेकिन उसके साथ परहेज भी करना है। परहेज क्या करना है? संयम यहन विषय कर आशा। कि इस मन को हमें विषयों की तरफ जाने से मोड़ना है। कहा मन मोड़ा कुछ डर नहीं, अब दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। कि हमें धीरे धीरे सद्गुरु के बताए हुए उस ज्ञान के मार्गदर्शन पर चलकर धीरे धीरे परमपिता परमात्मा के नाम में इस मन को एकाग्र करना है, सद्गुरु की सेवा करके, उनकी भक्ति करके। कहा कि मन जब नाम में एकाग्र हो जाएगा तो देखिए उस नाम के प्रभाव से, कहा कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कि नाम के प्रभाव को भगवान शंकर ने जाना था तो उन्होंने विष को भी अमृत बना लिया था। तो देखो इस संसार में भी हमें कितना ही विष ग्रहण करना पड़ता है, कभी रिश्ते नातों के रूप में, कभी किस रूप में। तो कितना विष, आज कोरोना के रूप में भी हम कितने विष को हमारे अंदर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिसने नाम का सहारा लिया है वो कभी किसी चीज से विचलित नहीं होते हैं। तो देखो नाम के प्रभाव से तो मीराबाई ने भी जहर के प्याले को अमृत बनाया था। तो इस नाम को जानने के बाद अगर हम इसे अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो देखो नाम को जानने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में उस शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें एक सच्चे सद्गुरु, एक कामिल मुर्शिद की जरूरत पड़ती है। जैसे कहा है कि अगर एक कील को हम अगर पानी में डालेंगे तो वो कील तुरंत डूब जाएगी, लेकिन उसी कील को अगर हम एक जहाज का सहारा दे देंगे तो वो समुद्र से पार हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जीवन है, इस भवसागर में गोते खा रहा है। कहा कि बहता था बह जात था, लोक वेद के संग पेंदे में सद्गुरु मिले, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कि सद्गुरु ने वो ज्ञान रूपी दीपक दे के हमारे जीवन को प्रकाशित कर दिया, और कोटि जन्म का, कहा कि ये कोटि जन्म का पंथ था, न जाने कितने जन्म, कितने मरण और कितनी 84 को काट कर हम आए थे,
लेकिन कहा कि सदगुरु ने ज्ञान रूपी दीपक देकर उसे पल भर में ही इस भवसागर से पार कर दिया। तो देखो, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर हमें अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उस ज्ञान को जानना चाहिए, क्योंकि अनमोल मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा। एक बार अगर ये हमारे हाथ से छूट गया तो वापस लग 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संत महात्मा मनुष्यों ने अपने जीवन में सदगुरु के माध्यम से उस ज्ञान को जाना, उसे अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन का उद्धार किया। और इसीलिए कहा है कि ये मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, तो इसमें हमें खूब भजन और सुमरन करना है, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद बाई जी, आपके ज्ञानमय सत्संग प्रवचन की। हम आशा करते हैं हमारे दर्शकों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इतना तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का अपने साथी गोप ग्वालों से अपार प्रेम था और उनके साथी भी, मित्रगण भी भगवान से अपार प्रेम करते थे। इसमें नया कुछ नहीं है। और रही बात कि गोपियों के पास एक मन था, इसमें भी क्या, सबके पास एक ही मन है। फिर हम ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? विचार कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए। गोपियों के समान हमारे पास भी एक ही मन है। और जब गोपियों ने कहा कि भगवान के पास वो मन चला गया और दूसरा मन है नहीं, वो ईश आराधना कैसे करें, तो क्या यही बात हम सब पर अप्लाई नहीं करती है? हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास भी एक मन है, और अगर ये हमारा एक मन घर, संसार, व्यापार, व्यवसाय और दूसरे कामों में लग गया, तो बताइए हम भगवान की आराधना कैसे करेंगे? क्या हमारे लिए कोई भक्ति का मार्ग नहीं है? अवश्य है। तो ध्यान देना होगा कि हमें पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से भगवान की आराधना करनी है। देखा जाए तो हम सभी अपने अपने आराध्य को बहुत प्रेम करते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, मन की एकाग्रता का प्रायः अभाव रहता है। ये एक ही मन कभी भगवान की तरफ जाता है और कभी संसार की तरफ जाता है, और एकाग्रता की कमी से हमारी आराधना उचित प्रकार से संपन्न नहीं हो पाती। उसी एकाग्रता की कमी से हम अपनी साधना में एक कदम पीछे रह जाते हैं, और क्योंकि कुछ कदम पीछे रह जाते हैं तो हमें अपनी साधना के सुखद परिणाम भी नहीं मिलते हैं। तो क्या करना होगा? विचार अवश्य करना होगा कि हम भगवान के श्री चरणों में स्थान पाने के लिए, अपनी पूजा उन्हें अर्पित करने के लिए किस प्रकार करें। क्योंकि मन तो एक पुल की भांति है। मन की एकाग्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि मन एक पुल के समान जीवात्मा और परमात्मा के मध्य, भक्त और भगवान के मध्य दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। और वैसे तो ये दूरी होती नहीं है, दूरी का आभास मात्र होता है। लेकिन हम जब ध्यान के माध्यम से, ध्यान योग के जरिए अपने मन को अपने गुरु महाराज के, अपने इष्ट के, अपने भगवान के चरणों में लगा देते हैं, तो हमारी साधना सही दिशा में जाती है। और अब समय है एक भक्ति भावपूर्ण भजन का। आनंद कंद भगवान की मत कर तू
धन्यवाद इस सुंदर भजन के लिए। एक सत्य से तो आप सभी सहमत होंगे कि मानव जीवन एक विशाल कर्म क्षेत्र है और धर्म का कार्य भी मानव जीवन में ही हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये कर्म क्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी है। अकर्मण्यता का कोई स्थान नहीं। हमारे जितने भी समाज सुधारक, ज्ञानी, महान पुरुष हुए, सब ने कर्म का श्रेष्ठ उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद जी, दयानंद जी, कबीर, रैदास, सभी लोगों ने ज्ञान मार्ग पर चलकर अपना कल्याण किया और समाज के और मानव के कल्याण के लिए आजीवन कर्मरत रहे। तो क्या हमें उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति और कर्म साथ साथ चल सकते हैं? भक्ति और कर्म यदि साथ नहीं चल सकते तो ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन हमें इस विषय में ज्ञान अर्जन करना होगा। अपने अध्यात्मवादी ज्ञानियों से जानकारी लेनी होगी इस कला की कि कर्म करते हुए प्रभु को कैसे याद कर सकते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कि आप अपने सारे कार्यकलाप करते रहिए, लेकिन मन से उस करुणा निधान प्रभु के प्रति समर्पित रहिए, तो आपके सारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे और आपकी प्रभु भक्ति में भी कोई बाधा नहीं आएगी। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, कोई बात नहीं। चलिए द्वापर युग की बात करते हैं। महाभारत का युद्ध कितना विशाल, 18 दिन तक चलने वाला विनाशकारी युद्ध। और उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने क्या किया? शस्त्रों से सज्जित दोनों तरफ सेनाएं और उसके मध्य में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। कितनी विचित्र बात है कि दोनों तरफ शस्त्रों से सज्जित सेनाएं हैं और भगवान वहां किसी आयुध की या किसी युद्ध की रणनीति की चर्चा ना करके अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते हैं और अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, तुम 10 इंद्रियों से युद्ध करो, लेकिन 11वें मन से मेरा सुमिरन करो। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्म करते हुए तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म की श्रेष्ठता और भक्ति का भाव, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। अब जीवन के संघर्ष में कभी कभी हम भी थक जाते हैं, तो यहाँ ये ध्यान देना होगा कि कितनी विकट स्थिति रही होगी उस युद्ध में, क्योंकि योद्धा को शस्त्र से शत्रु पर वार करना होता है और ढाल से शत्रु के वार से स्वयं की रक्षा भी करनी होती है। कितनी कंसंट्रेशन, कितनी अटेंशन चाहिए होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मेरा सुमिरन करो, अपना ध्यान मुझ में लगाओ और युद्ध करो। और हम जानते हैं अर्जुन ने वही किया और उसने युद्ध जीता। तो क्या यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब उस स्थिति में अर्जुन ऐसा कर सकता है, तो भाइयों बहनों, घर गृहस्थी, दाल रोटी, यहाँ वहां दुनिया के सभी झमेलों के बीच में क्या हम सब कर्म करते हुए भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? भगवान का सुमिरन नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते। लेकिन इसकी कला हमें सीखनी होगी, इसकी कला हमें जाननी होगी, ज्ञान हासिल करना होगा। और इसका ज्ञान कहाँ और कैसे मिलता है, इस विषय पर चर्चा करें। उससे पहले आइए कार्यक्रम के दूसरे सत्संग की ओर। महात्मा श्री वर्धमानानंद जी, महात्मा जी ने सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज से ज्ञान की दीक्षा ली
साधना के बल पर कुछ उपलब्धियां, कुछ अनुभव प्राप्त किए और जन कल्याण की भावना से, समाज कल्याण की भावना से वो जनमानस में उसका प्रचार कर रहे हैं। महात्मा श्री वर्धमानानंद जी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सम्माननीय माताओं, बहनों, भाइयों, सद्गुरुदेव महाराज जी की हम पर बहुत अपार कृपा है कि ऐसे विपत्ति के समय में भी हमें सत्संग मिल रहा है। क्योंकि किसी का भी विकास हुआ है या होगा तो वो सत्संग उसके लिए सबसे ज़रूरी है। गांव देहातों में लोग भजन गाते हैं, सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी न पावे। कहते सत्संग बड़ी चीज़ है और कोई बड़ भागी व्यक्ति ही उसे प्राप्त करता है। क्योंकि सत्संग से विवेक पैदा होता है, सूझबूझ समझ, एक उत्तम क्लास का जीवन जीने का तरीका सिखाता है सत्संग। मानवीय गुणों से भरपूर समाज का निर्माण करता है सत्संग। आदमी का संपूर्ण विकास करता है सत्संग। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संग। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास किए होत भव भंगा। भव का मतलब दुख और भंग का मतलब समाप्ति। कहते बिना मेहनत के ही दुखों की समाप्ति हो जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, दुख मिट जाते हैं। भगवान शंकर भी माता पार्वती जी को समझाते हुए यही कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे पार्वती, संतों के समागम के समान इस संसार में और कोई दूसरा लाभ नहीं। बिन हरि कृपा न होय सो, और ये बिना हरि की कृपा के संभव नहीं। गावहि वेद पुराण, ऐसा वेदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्रों में कहा हुआ है कि ये हरि की कृपा से संभव है। तो हम लोगों पर भगवान की हरि की ये कृपा है कि हम आमने सामने न बैठ करके फिर भी गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है। अब हमें ये अपने विकास करने के लिए, क्योंकि सत्संग में ये समझाया जाता है कि हे भाई, जैसे जमीन में जल है, लेकिन जब तक हम जमीन की जल को प्रकट नहीं करेंगे तब तक हमें जमीन के जल से लाभ नहीं प्राप्त होगा। बीज में पेड़ है, जब तक बीज के पेड़ को हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक पेड़
से हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा, न फल मिलेंगे, न फूल मिलेगा, न ऑक्सीजन मिलेगी। काठ में आग है, उसे भी प्रकट करने से ही लाभ मिलेगा। जमीन में जल है, प्रकट करने से ही लाभ मिलेगा। घर में करोड़ों का खजाना है, जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम करोड़पति नहीं हैं। ऐसे ही सुख शांति का स्रोत हमारे ही हृदय में है, लेकिन जब तक हम उसे प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि साधु महात्मा लोगों ने इस शरीर को ही भगवान का मंदिर कहा है, और मंदिर तो आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं, लेकिन ये मानव शरीर रूपी मंदिर भगवान के द्वारा बनाया है। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर में। और मंदिरों में, बाहर के मंदिरों में भगवान की मूर्तियां होती है, लेकिन इस मंदिर में भगवान अपने आप स्वयं विराजमान है। इस मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है। इसलिए उस सुख शांति के स्रोत भगवान को, परमात्मा को कैसे प्रकट करें, और उसे प्रकट करने के बाद हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है, हमारे विचार व्यापक हो जाते हैं, हमारे अंदर मानवीय गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए अब ये हमारा कर्तव्य होता है कि जो सत्संग में बताया जाता है, क्योंकि जिसे हमें खोजना है वो हमारे अंदर में ही है। संत महात्मा लोगों ने इस शरीर को ही अपनी लैबोरेटरी बनाया, और अपने अंदर में ही ध्यान किया। तो जिसे खोजना चाहते हैं वो हमारे ही अंदर हम ही हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण हमें उसका ज्ञान नहीं। लोग सोचते हैं कुछ गाना बजाना, सुनना सुनाना ये सत्संग है। नहीं, सत्संग से आदमी की सारी बुराइयां निकल जाए, सत्संग से आदमी को अपने मन की पढ़ाई करना आ जाए, अपने मन की पढ़ाई करे, उसे मालूम हो कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। और जब हमारे अंदर की सारी बुराइयां निकल गई तो बस फिर भगवान ही बाकी बच गया, हम आत्म स्वरूप हो गए। इसलिए अच्छा इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना, बुराइयों से मुक्त रहना, बुराइयों से रहित रहना, ये ज्ञान है। जब श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से आदमी अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, और अध्यात्म के रास्ते में जहाँ जहाँ उसका मन भटकता है, शैतान मन को भटकाता है, तो उसे ज्ञान होता है कि मेरा मन यहाँ गया, और उन चीज़ों में मन को जोड़ता है, उन चीज़ों से मन को हटाता है। जिन चीज़ों में मन जाता है वहाँ से हटा करके भगवान के ध्यान में भक्त अपने मन को लगाता है। इसलिए इस विपत्ति के समय में सत्संग सुन करके, भजन में अपने मन को लगा करके इस आपदा को अवसर में बदल लें। हम लोग इस आपदा को, जो हमारे ऊपर आपदा हमारे ऊपर ही नहीं आई, सारी दुनिया में सबके ऊपर आई, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हम लोग बच सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? जैसे सब बारिश हो रही है बहुत तेज, तो जिसके पास छाता है
वो उस बारिश से बच सकता है। अपना छाता खोला और बारिश क्या कहते हैं, अपने आप को छाते के नीचे खड़ा कर दिया। बहुत तेज धूप है, आपने छाता खोला और आपका धूप से बचाव हो गया। ऐसे ही हमारा जो मन है वो विषयों की लालसा के कारण दुखी है। क्योंकि दुख क्या है कि हमारे मन में संसार के भोगों को भोगने की लालसा है, और ये जो भोग हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनसे कभी आदमी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए राजा भर्तृहरि ने अपना वैराग्य शतक लिखा है, और वैराग्य शतक में उन्होंने कहा है कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, लेकिन भोगों ने हमारा भुगतान कर दिया। एक दिन हम बालक थे, फिर किशोर हुए, जवान हुए, अब बूढ़े हो गए और एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। भोग वैसे के वैसे हैं दुनिया के अंदर, हमारा भुगतान होगा। तपो न तपते वयमेव तप। तपो को हमने नहीं तपा, बल्कि तपो ने हमको तपा डाला। कालो न यातो वयमेव यात। समय व्यतीत नहीं हुआ, समय तो वही सुबह सूरज उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। जब हम पैदा हुए तब से यही प्रक्रिया चली हुई है, लेकिन हम जीर्ण शीर्ण हो गए और तृष्णा न जीर्णा वयमेव। इच्छाएं खत्म नहीं हुई। अगर आदमी के दांत नहीं हैं तो चूरा बना करके ही वो पापड़ को चबाता है, फाँकता है। भोगों को भोगने की लालसा उसमें बढ़ी हुई है, बल्कि जो जो आदमी में कमज़ोरी आती है त्यों त्यों ही आदमी के अंदर भोगों को भोगने की ज़्यादा भावना आती कि इसको खा लूँगा तो तगड़ा हो जाऊँगा, इसको पी लूँगा तो तगड़ा हो जाऊँगा, ये करूँगा। तो इसलिए कहते हैं हे भाई, ये तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी, ये इच्छाएं कभी मिटेगी नहीं। इनको मिटाने के लिए हमें सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण में जाना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज जी ही, और हमारे अंदर तृष्णा कितनी है देखो, ज्ञानी महापुरुषों ने बताया है कि 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए। वासनाओं को पूरा करने के लिए मानव शरीर में अतृप्त रह जाती है, तो 84 लाख योनियों में अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए ये जीवात्मा घूमती है। अब बताइए, और जो वासना, कोई न कोई योनि ऐसी है जिस योनि में वो वासना पूरी हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि अंतमता सो गता। जैसी अंत में मति होगी, समझ होगी, वैसी ही गति होगी। जहाँ आशा वही बासा। जिस भोग की लालसा हमारे मन में होगी हम वहीं चले जाएंगे। अर्थात हमें कोई दुख और परेशान नहीं करता, हम अपनी वासना से दुखी और परेशान हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमारी इन सारी वासनाओं को मिटाना चाहते हैं, हमें हमारे घर में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने घर में नहीं रहते, हम दुनिया में रहते हैं। घर भूले भटकते जमाने में, कहते हैं हम जमाने में भटक रहे हैं। संतों ने, कबीर संत कहते हैं, इत पर घर उत है घरा, इत पर घर उत है घरा, बनियन आए हाट और कर्म करीना बेचकर उठकर चाले बाट। कहते हैं कि जैसे एक व्यापारी सामान विसारत का सामान लेकर के
और जो है हाट में लगाता है और अपना सामान बेच करके और वो उठ करके चला जाता है, ऐसे ही हम भी इस संसार में आए हैं। ये हमारा घर नहीं है। भगवान का, गुरु महाराज जी का जो अंदर में स्थान है वो हमारा घर है। वहाँ उन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो आदमी पहुँच जाता है, वहाँ सब काल व्याल से अपने आप बच जाता है। तो इत पर घर उत है घरा, बनियन आए हाट, और कर्म करीना बेचकर उठकर चाला बाट। और जिनको रहना उत घरा, जिनको गुरु महाराज जी के चरणों में रहना है, परम ज्योति में तल्लीन रहना है, अजपा जाप में हर समय अपने मन को रमाए रखना है, जिनको रहना उत घरा, वो क्यों जवड़े मित्त वित्त। और जैसे पर घर पावना रहे उठाए चित्त। क्यों दुनिया की चीज़ों का संग्रह नहीं करता, दुनिया की चीज़ों के प्रति उसके अंदर लालसा नहीं होती। जैसे कोई रिश्तेदार हमारे घर में आता है तो बार बार वो कहता है कि भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जैसे पावना होता है वो बार बार अपने घर की याद करता है, ऐसे ही भगत भी बार बार गुरु महाराज जी के चरणों में अपने मन को लगाए रखने के लिए बार बार प्रयास करता है और इन दुनिया में मन नहीं लगाता। इसलिए देखो, इस विपत्ति के समय को, आपदा के समय को हमें अवसर में तब्दील करना है कि नहीं। अब जब ऐसे और आगे आगे और विपत्ति आ रही है, देखिए देश के ऊपर कितना बड़ा भारी भार पड़ रहा है। एक तो देश सारा का सारा लॉकडाउन के कारण रुक गया, इनकम कुछ नहीं, और 130 करोड़ लोगों की व्यवस्था, सबको वैक्सीन लगाना। आप बताओ, अगर 1 अरब आदमी हो, हमारे तो 1 अरब और 30 करोड़ हैं, अगर 1 अरब आदमी हो और 300 रुपए की एक वैक्सीन है तो 300 अरब रुपया केवल वैक्सीन में ही खर्च हो रहा है, और बाकी तो दूसरी चीज। तो ये देश पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर बड़ी विपत्ति है। लेकिन अगर हम नाम रूपी छाते के नीचे आ जाएं तो इन सारी विपत्तियों से हम बच सकते हैं। हम ध्यान रूपी परमात्मा की ज्योति में अपने आप को तल्लीन कर लें, अंतर्मुखी हो जाएं, तो हम इस विपत्ति से बच सकते हैं। हमें इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग आ जाए, समझ आ जाए कि भगवान के यहाँ कभी गलती नहीं होती, भगवान को कुछ न कुछ बदलाव करना होगा तभी, क्योंकि भगवान तो हमारे परम पिता है, हम सबके पिता है। और कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो। तो जब कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को तकलीफ हो, तो क्या परम पिता भगवान जो हमारा पिता है वो ये चाहेगा कि हमें तकलीफ हो? ना। ये सारी विपत्ति हमारे अपने ही कर्मों के कारण है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जितने दुख आते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतनी समझ नहीं वो अपना दुख मिटा न सके। अगर हम अपने आप में बदलाव ले आएं, हर परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बना लें, तो हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे भाई, श्री गुरु महाराज जी ने हमको जो है ये नाम का छाता दिया है, और इस नाम के छाते
कि नीचे अगर इस सुमरण में हम अपने मन को लगा दें तो ये आपदा हमारे लिए अवसर का काम करेगी। भगवान की ज्योति में हम अपने मन को हर समय लगाए रखे। देखो, दुनिया की चीज़ें तो हमारे बस का है नहीं, दुनिया को बदलना भी हमारे बस का नहीं है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने मन को तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अजपा जाप में लगा करके मन को पवित्र बना सकते हैं, मन में मानवीय गुण पैदा कर सकते हैं, अपनी बुराइयों को मिटा सकते हैं। क्योंकि जिसने भी अपनी बुराइयों को मिटा लिया, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। अभी तो हम इतने बड़े भिखारी हैं कि 84 लाख इच्छाएं हैं, क्योंकि हर इच्छा किसी न किसी योनि में हमें भेजती है। 84 लाख इच्छाएं हैं, और ये 84 लाख इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए गुरु महाराज जी ने हमको शब्द का ज्ञान दिया, ये अजपा जाप से जपना सिखाया। अब देखिए, हमारी समझ ही कुछ अटपटी है। साधु महात्मा लोग सत्संग सुनाते हैं, जो भजन करते हैं उनको तो बड़ी खुशी होती है, सेवा की बात करते हैं बड़ी खुशी होती है, और जो भजन नहीं करते उनको बात समझ में आती ही नहीं। भाइयों, हम मुक्त होना चाहते हैं, कहाँ से, किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं? तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा कि इन दुनिया के झंझटों से मुक्त होना चाहते हैं, इन दुनिया के झंझटों से मुक्त होना चाहते। दुनिया के झंझटों से मुक्त होने के लिए हमें शब्द से जुड़ना पड़ेगा। शब्द से जुड़ने के लिए जहां आदमी का तन और धन लगा है वहीं आदमी का मन होगा। जहां से आप बंधे हुए हैं वहीं से आपके बंधन को तोड़ना होगा। जैसे वो कहा है ना, बंदर को पकड़ने के लिए पतली सुराही के अंदर चना डाल करके ज़मीन में गाड़ देते हैं, और जब बंदर आता है और थोड़े बहुत इधर उधर भी बखेर देते हैं। जब बंदर आता है तो सुराही को देखता है, लेकिन सुराही में देखने के बाद वो अपना हाथ सुराही में देता है इधर उधर ताकने के बाद। जब हाथ डाला तो उसका हाथ पतला था, क्योंकि हाथ में कुछ था नहीं, खुला था, और सुराही में चनों की मुट्ठी भर लिया तो हाथ का आयतन बढ़ गया, और मुंह है छोटा। वो सोच रहा है कि मेरे को जो है इस सुराही ने पकड़ लिया। अब वो चिल्लाता है, सुराही को पीटता भी है ताकि वो छोड़ दे, लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि सुराही ने नहीं पकड़ा है, तूने अपने आप को ही इस बंधन में डाल दिया। अगर तू चना को इन हाथ से छोड़ दे तो तू मुक्त है। अब उसे छुड़ाने के लिए बंदर पकड़ने वाला होता है, वो उसके हाथ के ऊपर डंडा मारता है। जब हाथ पे डंडा मारता है तो उसके हाथ की नसें लूज होती है, ढीली होती है, और हाथ के जो चने होते हैं वो बिखर जाते हैं, छूट जाते हैं, और हाथ निकल आता है। बस यही प्रक्रिया हमारे साथ है कि हम दुनिया के लोगों से, परिवार से, समाज से, पैसे से, मकान से, इनसे हम बंधे हुए हैं मन से।
और संत कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुक्ति को छोड़ दे सब ही आस, और मुक्त ही जैसा है रहे सब कुछ तेरे पास। कहे भाई, अगर तू मुक्ति चाहता है तो अपनी सारी वासनाओं को खत्म कर दे, तो मुक्त ही है। दुनिया जिन चीजों से तुम्हारा अटैचमेंट है मन का, उनसे दूरी बना ले। अब पैसे से अगर हमारा अटैचमेंट है, पैसे का त्याग नहीं करेंगे। जैसे बंदर की नस के ऊपर हाथ पर डंडा मारा, हाथ ने पकड़ा हुआ था। हमारा अटैचमेंट पैसा से है, पैसा का त्याग नहीं करेंगे तो हम उससे मुक्त नहीं होंगे। तो आप बताओ, साधु कहते हैं कि हे भाई, इसको मन से त्यागो। हमारा परिवार से अटैचमेंट है, मन उसी का चिंतन करता रहता है। साधु महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, सप्ताह के अंदर अगर तू एक दिन सत्संग में आएगा, गुरु महाराज जी के कार्य में लगेगा, तो एक दिन तो परिवार से दूर हो गया। और जिस समय तुम अपने घर से चले हो, उसी समय से आपके अंदर आत्म उत्थान की भावना जागृत हो गई। उसी समय से आपका सुमरण होना शुरू हो गया। उसी समय आपके परिवार का बंधन ढीला पड़ गया, लूज हो गया। इसलिए कहते हैं कि तुम सत्संग में आओ, सेवा करो, क्योंकि ये सेवा और सत्संग यही मुक्ति का आधार है। हम चाहते हैं मुक्ति और आधार का उपयोग ना करें, तो बताइए मुक्ति मिलेगी कैसे। चरणदास जी कहते हैं, मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, मोक्ष मुक्ति तुम चाहते हो, तजो कामना काम, और मन की इच्छा मेट कर भजो निरंजन नाम। भजो निरंतर नाम, देह अभ्यास मिटाओ, और पंचन को तज स्वाद आप में आप समाओ। जब छूटे झूठी देह, जैसे को तैसो रहिए। और चरणदास ये ज्ञान गुरु ने हमसे कही, देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोय, और अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी हो। जिसको ये बात समझ में आ गई कि ये शरीर नश्वर है, ये खत्म होता है, मैं मरता नहीं हूं। और इसके लिए, ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बीज 100 गुना होना चाहता है, तो अपने आप को मिट्टी में मिटाना पड़ेगा। जब तक वो मिट्टी में मिटाएगा नहीं, तब तक उसमें अंकुरण होगा नहीं, वो 100 गुना बढ़ेगा नहीं। इसलिए साधु महात्मा लोगों ने कहा है, ये ऐसा, ये हमारे विकास के लिए है। ये ही मुक्ति है, क्योंकि हमारा मन इन 5 विषयों में लगा हुआ है, और इन 5 विषयों से रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय है, इनसे बचने के लिए नाम का बाण दिया। 5 चोर के मारण कारण नाम का। इस शब्द के साथ, अजपा जाप के साथ, अंदर की ज्योति के अंदर हम तल्लीन हो गए, तो हमारे सारे दुख मिट गए, हम मुक्त हैं। इसलिए मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मरने के बाद मुक्ति मिलती हो। अगर कोई गुरु ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, तो झूठा गुरु है। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो कहते हैं, भाई तुम जीते जी मुक्त हो जाओ। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मरे मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। कि अपने अंदर के बुराइयों को निकाल करके, सब वासनाओं को त्याग करके
तुम जीते जी मुक्ति संतो जीवित ही करो आशा। जीवन बंधन जीवन मुक्ति जीवन सकल विलासा, और जो जीवत मन भयो नहीं बस तो देवे बहुत त्रासा। हे भाई, अगर जीते जी ये मन बस में नहीं हुआ तो हमारी वासनाएं हमें 84 में ले जाएगी। हमारा मन वासना में जुड़ा है और मन 84 में ले जाएगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए ये जो आपदा है इसको हम अवसर में तब्दील कर लें, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे परम हितैषी, वो हमें मुक्त बनाना चाहते हैं, वो हमें राजा महाराजा बनाना चाहते हैं कि चाहा गई चिंता मिटी मन वा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। कि जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो राजाओं का भी राजा है। इसलिए भाइयों, हम लोगों के ऊपर भगवान की अपार कृपा है कि हम एक अच्छे इंसान बन गए, तो ये समझो गुरु महाराज जी के कार्य को हमने सहयोगी बन गए। कि एक आदमी तो गुरु महाराज जी चाहते हैं सारी दुनिया के सारे विकार मिट जाए, सभी लोग सब बहुत अच्छे हों, और जब अच्छा आचरण करेंगे तो राम राज अपने आप आ जाएगा कि दैविक दैहिक दैविक तापा और राम राज नहीं काहू व्याप। कि शारीरिक मानसिक और आर्थिक ये सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी ये चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज सुखी हो जाए, खुशहाल हो जाए, क्योंकि इनके गुलाम हैं इसीलिए हम दुखी हैं। हम मन के गुलाम हैं। जिस दिन मन को हमने गुलाम बना लिया हम गुरुमुख हो गए। गुरुमुख, गुरु की आज्ञा के मुताबिक जीवन जीना गुरुमुख है, और मन की मुताबिक जीवन जीना मनमुख है। मन चाहता है मुझे ये चीज़ें मिले तो मनमुख है। हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं, हम मनमुख हैं। और हम गुरु महाराज जी की आज्ञा से जीवन जी रहे हैं, सुमरण भजन में लगे हुए हैं, तो हम गुरुमुख हैं। और गुरुमुख के जीवन में ए रत्ती भर सपने में भी परेशानी नहीं आती। रत्ती भर सपने में भी दुख लवलेश न स्वप्ने हुता के, और राम भगति मणि उर्वस जाके। कहते जिसके हृदय में राम की भक्ति रूपी मणि है उसको जागती की बात तो कौन कहे, सपने में भी दुख और तकलीफ नहीं होती। इसलिए भाइयों, गुरु महाराज जी सारे समाज को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, सारे समाज को ज्ञान देना चाहते हैं। इसलिए वो सब इस ज्ञान में दिन रात लगे हुए हैं, और उनका ज्ञान पाने के बाद पूरी मानव जाति में समदर्शिता आ जाएगी। क्योंकि गुरु महाराज जी प्राणाधार का ज्ञान बताते हैं, प्राणेश्वर का ज्ञान बताते हैं, प्राणनाथ का ज्ञान बताते हैं, प्रणव का ज्ञान कराते हैं, जिस पर सारा संसार टिका है, पशु पक्षी। इसलिए सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस ज्ञान को देते हैं कि हे भाई, कैसे इन स्वरों से योग किया जाए, क्योंकि कृष्ण जी योगेश्वर थे, इन स्वरों से योग करते थे। श्री गुरु महाराज जी इन स्वरों से योग करना सिखाते हैं। अगर हम भी सीख जाएंगे, करेंगे, तो हम भी योगी हो गए, योगेश्वर हो गए। ईश्वर उपासना करना सिखाते हैं। हम तो किसी न किसी कार्य को ईश्वर उपासना समझ रहे हैं, लेकिन ईश्वर यह है स्वर। उप का मतलब समीप, नज़दीक, नियर, और आसन का मतलब बैठना। इन प्राणाधार के चेतना के साथ अपने मन को जोड़ने का नाम है ईश्वर उपासना। अगर हम उस ईश्वर उपासना में लग जाएं
प्राणाधार के साथ बैठे रहने के लिए हम अपने अंदर एक संकल्प ले लें, जज्बा ले लें, तो भाइयों हमारी सारी परेशानियां मिट जाएगी। लेकिन शुरू शुरू में हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्रेट थिंग वी अचीव बाय ग्रेट सेक्रीफाइस ओनली। महान चीज को पाने के लिए महान त्याग करना पड़ता है। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में आएगी, 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए में आएगी, लाख रुपए की चीज लाख रुपए में आएगी, करोड़ रुपए की चीज करोड़ रुपए में आएगी। तो जीवन का ज्ञान पाने के लिए जीवन देना पड़ेगा। बीज सड़ेगा नहीं तो बीज में विकास होगा नहीं। इसलिए ये जो सेवा कराई जाती है, ये हमको संसार के झंझटों से बचने के लिए कराई जाती है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते इस बात को। एक बार रविदास जी के पास एक कोई राजा उपदेश लेने के लिए आया। उसने जो है 1000 सोने के असरफिया उनको दे दिया। अब वो बेचारे समझे साधु, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई इसको रख देना। अब कहाँ रखे झोपड़ी के अंदर? तो उन्होंने क्या काम किया, रोटी पकाने वाली रोटी चूल्हा था, उसके अंदर राख में दबा दिया। तो उन्होंने कहा कहाँ रखी? थोड़ी देर के बाद पूछा कि राख में दबा दिया। करे कोई आग लेने आ गया और उसने देखा तो ले जाएगा, हमको मालूम तक भी नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ कोई दूसरी जगह रख कर किया। तो पहले के ज़माने में चाकी चलती थी, सब माताएं चाकी पीसते थे। तो चाकी को थोड़ा ऊपर रखते थे ज़्यादा देर तक, कम से कम 6 इंच ऊपर, ताकि पीढ़ा के ऊपर बैठ करके आसानी से चाकी घुमाई जा सके। तो उन्होंने चाकी के वो नीचे है, चाकी की चूल के नीचे रख दिया। उन्होंने कहा थोड़ी देर तो लेटे रहे, फिर पूछा कि भाई कहाँ रखा? कि चाकी की। अरे कोई किसी की चाकी खराब हो गई और उसने सोचा कि 4 बजे से पहले पहले चल करके और मैं चाकी से आटा पीस लाती हूँ, तो वो तो ले जाएगा। ऐसे ही जगह जगह बदलते रहे और सुबह उठकर कहने लगे, विचार आया। तो राजा प्रणाम करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा भैया ये आफत तू अपने आप ले जा, हमारे पास तो आज ही एक रात रही है, हम रात भर सो नहीं पाए। क्योंकि संतों की उपलब्धि तो है नाम का जाप। और इसलिए रविदास जी कहते हैं, हरीसा हीरा छांड के करे आन की आस, ते नर नरके जाएंगे सतभाषे। रविदास कहते हैं कि गुरु महाराज जी के सुमरण को छोड़ करके दुनिया की चीज़ों के प्रति आशा लगाए हुए हैं, तो वो अपना रिजर्वेशन करा रहा है नरक में जाने के लिए। तेनर नरके जाएंगे, ये सत्य बात है। तो भाइयों, गुरु महाराज जी कहते हैं कि नहीं, नरक के दरवाजे तो गुरु महाराज जी ने हम लोगों के लिए बंद कर दिए। जब बुरे कर्म का फल आदमी को भोगना पड़ता है, तो गुरु महाराज जी ने हमको अजपा जाप जपना सिखाया, अंदर में ज्योति का ध्यान करना सिखाया, तो क्या ये अच्छे कर्म का फल खत्म हो जाएगा? ये तो 100 गुना है। इसलिए बंद कर दिए। लेकिन मुक्ति तभी होगी, कभी भी किसी भी जन्म में, जब हमें अपने मन को वासनाओं से हटाएंगे तब। इसलिए क्यों ना हम इसी जन्म में इस उपलब्धि को प्राप्त कर लें। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ही अनुरोध है कि ऐसे सुअवसर को, आपदा के अवसर को सुअवसर में बदल दें और अपने जीवन को हम सुखी और खुशहाल बनाएं। आप लोगों का समय भी हो गया,
इसलिए इतना ही कहकर के अपने विचारों को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य महान पुरुषों की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद महात्मा जी, आपके इस सार गर्भित सत्संग प्रवचन के लिए। ये हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करता रहेगा। कर्म और धर्म के समन्वय की इस अद्वितीय कला को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ज्ञानी गुरुओं से, अध्यात्मवेत्ताओं से। ये इतना अनमोल ज्ञान, युद्ध में भी भक्ति भजन सुमिरन करने का ज्ञान अर्जुन ने पाया, लेकिन कहां? भगवान कृष्ण के शुभाशीष की छत्र छाया में। तो हम और आप, हमें कैसे मिलेगा? किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि शब्दों में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो भगवान, भक्ति और ज्ञान, कर्म और धर्म के समन्वय के ज्ञान को सिर्फ शब्दों में अगर बयान किया जाए तो शब्दों के तो आप जानते हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इसके लिए हमें गुरुजनों की शरण में जाना होगा, उन्हीं से याचना करनी होगी, पाना होगा ज्ञान, और तब अपने जीवन का कल्याण करना होगा। हम कह सकते हैं जीवन बहुत व्यस्त है और समय का तो इतना अभाव है कि किस गति से निकल जाता है हमें आभास भी नहीं होता। लेकिन यदि हम कर्म करते हुए ईश्वर आराधना का ये ज्ञान पालें और वो जीवन में उसको अपना लें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। संसार के कार्य करते हुए हम पूरा मन, पूरा ध्यान लगाते हैं, उससे हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं, कहीं कोई कमी नहीं आती है। और वो करना गलत नहीं है, वो अवश्य करना होगा, क्योंकि कर्म से कोई बचा नहीं और हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन क्या है, सिर्फ संसार में अनुरक्त रहें तो हमारे कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। सिर्फ संसार में ही अनुरक्त रहेंगे तो हमारे कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। हमें क्या करना है? भक्ति और कर्म संतुलन बैठाना होगा। जैसे हम देखते हैं कि रस्सी पर कुछ लोग चलने का अभ्यास करते हैं और उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इधर भी ना गिरे और इधर भी ना गिरे, सिर्फ बीच में संतुलन बनाकर चलें। और बीच में संतुलन बनाकर चलने वाले अक्सर अपने हाथ में एक स्टिक रखते हैं। ये स्टिक उनको बैलेंस करने में सहायता करती है। ऐसी ही स्टिक की हमें आवश्यकता है, वो है ज्ञान की स्टिक। जीवन में अध्यात्म ज्ञान की स्टिक जो गुरु महाराज से मिलेगी और हम उनकी शरण में जाकर अध्यात्म ज्ञान को पाएं, कर्म, धर्म, भक्ति, प्रेम सबके महत्व को समझें और सबका एक समुचित मात्रा में मिश्रण अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। गुरु का स्थान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि जो कला गुरु सिखाते हैं वो कोई और सिखा नहीं सकता। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है और अंत में ज्ञानदाता गुरु की एक बार फिर वंदना। गुरुम वंदे सिद्धि प्रदम, गुरुम वंदे बुद्धि प्रदम, गुरुम वंदे विमल मतिम, गुरुम वंदे अमल कृतिम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अगले रविवार आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के कोई छोटे से छोटे साधारण दिखने वाले लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा के साथ। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों
एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।